फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज दुबई में फुल गर्मी है, 48 टेम्परेचर है इस टाइम और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और फुल गर्म हवा चल रही है इस टाइम। धूप भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो आए फिर अब गाड़ी में बैठते हैं, फिर बात करते हैं। देखें गाड़ी में भी टेम्परेचर शो कर रहा है 47, लेकिन 47 से ज़्यादा ही गर्मी है बाहर। तो बैठ गया, अब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। जैसे आपको मैंने अभी बाहर से दिखाया है कि कितनी गर्मी है, फुल बाहर गर्मी है इस टाइम। 48 टेम्परेचर चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की जो है ना मदद ना करें। वैसे तो मदद करना एक अच्छा है, सबकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह कुछ लोग पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। जो इंडिया वाले उनके लिए भी यही पैगाम है, या जो जिस कंट्री से है। जब आप लोग कह देते हैं कि ठीक है तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें रख लेंगे, ठीक है। जो पाकिस्तान में रह रहा है वो कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास ही आना चाहता हूँ, तुम जिस भी हाल में रह रहे हो, तुम जैसे भी रह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको स्टोरी ये बताता हूँ कि एक मेरा जानने वाला है, ठीक है, वो हमारा काफ़ी दूर का रिश्तेदार है। अब उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। वो वहाँ पे बैंक की जॉब करता था। उसने वहाँ से बैंक से कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं सारी कश्तियाँ जला के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ जैसे उसने मुझे कहा था। ये स्टोरी बताने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को नसीहत हासिल हो जाए कि हम लोग अगर किसी की हेल्प कर भी देना, उसको यहाँ पे हम अपने पास रख लें, उसको हर चीज़ बता लें, तो फिर ऐसा होता है कि हम उस दोस्ती से भी चले जाते हैं, उस रिश्तेदारी से भी चले जाते हैं। जो कभी कभार सलाम दुआ होती थी उससे भी हम लोग चले जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाता है सब कुछ। तो इससे अच्छा है कि आप लोग हेल्प करने से इनकार कर दें। अब हेल्प क्या करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह अब उसने पाकिस्तान से आना था यहाँ पे, उसने मुझे कहा कि मैं पक्का वीज़ा लगवाऊँ, मतलब कि रेजिडेंस वीज़ा लूँ, ख़रीदूँ अपना वीज़ा। अब एक वीज़ा अगर आप रेजिडेंस वीज़ा लेंगे ना, तो रेजिडेंस वीज़ा कम से कम भी आपका 8,000 दिरहम ख़र्चा आ जाता है, जिसमें वीज़ा आता है, मेडिकल होता है, एमिरेट्स आईडी बनता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं तुम पक्का वीज़ा मत लेना, तुम विज़िट वीज़ा पे आओ, ठीक है। क्योंकि अगर वो रेजिडेंस वीज़ा ख़रीद के भी यहाँ पे आ जाता तो उसको फिर यहाँ पे अगर कोई जॉब मिलती ना, तो उसको फिर वो वीज़ा अपना रेजिडेंस कैंसिल करवाना पड़ना था, और जहाँ पे उसने जॉब करनी थी वही उन लोगों ने उसको वीज़ा देना था। तो उसके वीज़े के 8,000 दिरहम ज़ाया चले जाने थे, 8,000 दिरहम्स। मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा कि तुम विज़िट वीज़ा लगवा के आओ यहाँ पे 2 मंथ का, और तुम यहाँ पे आके जॉब ढूंढो। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो फिर तुम्हें वहाँ से वीज़ा भी मिल जाएगा। फिर वो मुझसे पूछता रहता था डेली कि मैं अपना साथ क्या सामान लेके आऊँ, मतलब कि यहाँ पे क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ पे जिस तरह एक बैग है, स्मॉल हैंड बैग होता है, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बैग। ये देखें, ये अब मैंने एक अपना बैग रखा हुआ है, वैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह बैग के अंदर मैंने अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, जिस तरह अपना कुछ भी कह लें, वॉलेट कह लें, मोबाइल की, जिस तरह ये डाटा केबल, अभी ये तो मैंने गाड़ी में लगाई हुई है, जिस तरह ये है केबल है, ठीक है। इस तरह का आप कोई अपना सामान वगैरह जो आपने कुछ रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह फिर मैंने उसको बताया कि तुम अपना बैग ले आओ साथ, ठीक है। साथ ज़रूरी चीज़ें कि अपना टावल ले आओ एक, या अपना नेल कटर ले आओ, अपना मोबाइल का चार्जर लेके आओ, एक पावर बैंक लेके आओ, एक एक्सटेंशन लीड लेके आओ, स्विच बोर्ड जिसमें तुम अपना चार्जर वगैरह लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर वो यहाँ से आके ख़रीदता ना तो उसको सारी महंगी मिलनी थी, यानी कि वहाँ से तो यहाँ पे कमाने के लिए आ रहा है। अब मुझे दुबई में रहते हुए 23 ईयर्स हो गए हैं। मैं 23 ईयर्स से यहाँ पे दुबई में रह रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आया था। जब मैं 16 साल का था तब मैं यहाँ पे आया था। तो खैर ये आपको मैं कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा। अभी उस बंदे को यहाँ पे 1 साल होने वाला दुबई के अंदर। खैर वो उसको मैंने सारा कुछ बताया कि ये तुमने चीज़ें लानी। उसने कहा मैं ये सब कुछ तो दुबई से भी आके ख़रीद सकता हूँ। मैंने उसको कहा कि तुम दुबई से आके मत ख़रीदना, यहाँ पे
तुम्हें ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलेंगी, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ज़्यादा पैसे ज़ाया हो रहे हैं। खैर उस बंदे ने ना मुझे कहा कि मेरे पास 3500 दिरहम है, 3500 दिरहम, 3500 दिरहम्स मैं अपने साथ ले के आ रहा हूँ, तो तुम ऐसा करना कि तुम अपने अकाउंट में रख लेना। यानी कि वो मुझे कह रहा था कि मैं अपने अकाउंट में रख लूँ, ठीक है, और फिर जब जब उसको ज़रूरत पड़े तो मैं उसको देता रहूँ। लेकिन मैंने उसको ये कहा कि मैं अपने अकाउंट में नहीं रखूँगा, तुम जब यहाँ पे आओगे ना मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुमने किस तरह अपने पैसे रखने हैं, तुमने अपने सामान की किस तरह हिफाजत करनी है, तुमने अपने बैग की, अपने पासपोर्ट की और अपने पैसों की तुमने किस तरह हिफाजत करनी है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, आजकल का जो ज़माना चल रहा है, अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता वो उसको 100% यही बोलता कि ठीक है तुम अपना 3500 मुझे दे दो और जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम मुझसे लेते रहना पैसे, ठीक है, और वो उसके पैसे भी सारे खुद ही खा जाता। लेकिन मेरी इस तरह की आदत नहीं है। बहरहाल वो ना यहाँ पे आया दुबई में, उसकी पहले फ़्लाइट थी 8 बजे की फ़्लाइट, उसकी ज़रा लेट हो गई, रात के 3 बजे की उसकी फ़्लाइट हो गई। अब रात के 3 बजे की जब उसकी फ़्लाइट हो गई तो मैंने अगले दिन भी काम पे तो मैंने जाना ही था, लेकिन फिर भी अब ज़ाहिरी बात है अब उसको लेने के लिए जाना था। अब साथ में उसका एक दोस्त भी था, जब वो दोनों दोस्त बैंक में एक साथ ही काम करते थे, उसके जो दोस्त था ना उसने भी मुझे पाकिस्तान से फ़ोन किया। मैं तो उसके दोस्त को नहीं जानता था, लेकिन उसी के रेफरेंस से उसने मुझे मतलब मुझसे बात की, मुझसे पूछा कि मैं क्या दुबई के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करूं। मेरा एक दोस्त था, उसका टूरिस्ट का काम है, वो डेजर्ट सफारी में गाड़ी चलाता, उनकी कुछ गाड़ियाँ, उसने गाड़ी वहाँ पे मतलब मैं अपनी एक ख़रीद के उसको दे दूँ। अब वो भी, उसको भी दुबई के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। उसको भी मैंने कहा तुम कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना, अगर तुमने जो भी काम करना है ना तुम खुद करो, लेकिन तुम किसी को अपने पैसे मत दो कि कोई जिस तरह कोई मुझे पैसे दे दे और कहे कि तुम अपने काम में इन्वेस्ट कर लो, तो मैं तो कभी भी ना करूँ, मैं कभी इस तरह करता ही नहीं हूँ। तो खैर वो उस बंदे ने भी मेरी बात नहीं मानी। अब जो मेरा जानने वाला है ना, उसका जो दोस्त है आगे से, वो उससे कुछ दिन पहले दुबई आ गया, 1 वीक पहले आ गया दुबई, और जिन लोगों के पास वो यहाँ पे आया था उन्होंने उसके साथ किया धोखा। जैसा मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे साथ बिल्कुल धोखा होगा, तुमने कोई भी मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो भी काम करना है तुम खुद करो, लेकिन उसने नहीं मेरी बात मानी। उन्होंने उसी के पैसों से गाड़ी भी ख़रीद ली, एक उन्होंने थोड़े पुराने मॉडल की हमर ख़रीदी और वो उन्होंने डेजर्ट में लगा दी और उसको कहा कि ठीक है अब तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो गया। उसको रखते अपने साथ ही थे, उसको कहीं पे भी वो बाहर नहीं जाने देते थे, यानी कि उसको वो कुछ दिखाना ही नहीं चाहते थे कि कहीं इसकी किसी से सलाम दुआ ना हो, किसी से तल्लक ना बने, कोई लिंक ना बने, इसको दुबई के बारे में कुछ पता ना चले। तो वो उसके साथ इसी तरह हुआ, धोखा हुआ उसके साथ। तो अब ये जो मेरे साथ बंदा था ना जो यहाँ पे आ रहा था, मैं इसको एयरपोर्ट पे लेने चला गया रात के 3 बजे। मैं एयरपोर्ट पे लेके इसको वापस आया तो तब मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, मैं खुद एक जो है ना एक मैंने रूम लिया हुआ था, मैं बेड स्पेस पे ही रह रहा था जिस तरह बेड स्पेस होती है। खैर वो बंदा आया, उसको मैंने यहाँ पे अपने साथ रखा, मैंने उसको बताया सब कुछ कि इस तरह यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे क्या क्या कुछ है क्या नहीं है, ठीक है। मैंने उसने मुझे कहा कि तुम मेरे 3500 दिरहम भी रख लो। मैंने उसको कहा कि नहीं, फिर हर बंदे की एक अपनी अपनी कबर्ड होती है, मैंने उसको उसकी वो कबर्ड दे दी। मैंने कहा तुम ये अपनी कबर्ड लो, अपनी चाबी तुम अपने पास रखो और तुम अपने पैसे भी अपने पास रखो, मेरे पास मत रखवाओ, मैंने नहीं तुम्हारे पैसे अपने पास रखने। अब वो जो लड़का था शादीशुदा है वो, ठीक है, उसने मुझे कहा कि जी मुझे नाइट क्लब्स में लेके जाओ, मैंने ड्रिंक करनी है। और आप जानते ही हैं फिर नाइट क्लब्स में क्या होता है, क्या वो करना चाहता था, मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो मैं उसके कोई भी काम में उसको कभी भी मैं साथ नहीं लेके गया। अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता तो वो यही करता ना कि वो उसको हर गलत जगह पे भी लेके जाता, जैसे वो चाह रहा था उसको मसाज सेंटर में भी लेके जाता, उसको नाइट क्लब भी लेके जाता, उसके साथ ड्रिंक भी करता, उसी के पैसे से खुद पूरी अय्याशी करता। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं उसको कहीं पे लेके गया। और फिर वो ऐसा हुआ कि
उस रूम के अंदर ना एक और नया लड़का आया, ठीक है, वो पाकिस्तान लाहौर से आया। हम लोग भी लाहौर के रहने वाले, हम ख़ास लाहौर के रहने वाले, हम लोहारी से रहने वाले हैं, जट बरादरी से हैं। खैर वो उसके साथ उसकी यारी पड़ गई। वो लड़का डेली शराब पीता था। उसने ना वो पानी वाली बोतल के अंदर ना उसने डाल के रखी होती थी वाइट कलर की, और वो पीता रहता था डेली। यानी उसका काम था, सुबह वो काम पे जाता था, शाम को जब ऑफिस से वापस आता था ना तब वो यही काम करता था। तो वो लड़के के साथ उसकी दोस्ती बन गई। अब इसको जो मेरे साथ मतलब ये जो मेरा जानने वाला आया था, इसको मजाक भी पसंद था, गालियों वाला। जिस तरह वो आपको पता है लड़के फ्रेंडली होके एक दूसरे को गालियाँ पर निकालते रहते हैं, तो मुझे आदत नहीं, मैंने कभी किसी को गाली ना निकाली है ना मैंने सुनी है। ये सारी स्टोरी मैं सिर्फ आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग किसी के ऊपर तरस ना खाएं कि आपको कोई कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, तुम मुझे अपने साथ रख लो, मुझे ये बता दो वो, यानी कि मेरी हेल्प कर दो। ना रखें आप किसी को भी अपने साथ, वरना फिर इंसान सलाम दुआ से भी जाता है। वो खैर उसको ना मैंने अपने साथ ही भी रखा, उसको मैंने पूरा सिखाया, बताया कि इस तरह समझ लें कि एक बच्चे को जिस तरह उंगली पकड़ के बंदा चलाता है ना, बाप बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाता है, इसी तरह मैंने उसको पूरे दुबई की हर चीज़ बताई, उसको कानून बताई, यहाँ पे क्या रूल्स हैं, उसको हर जगह बताई। कुछ भी नहीं उसको पता था, मैंने उसको सब कुछ बताया। फिर जहाँ कहीं पे भी उसका कोई काम वगैरह भी होता था, मैं उसके साथ चला जाता था। तो वो ना उसकी उस लड़के के साथ दोस्ती पड़ गई। उस लड़के के साथ जब उसकी दोस्ती पड़ गई, वो लड़का वैसे ही मैंने आपको बताया डेली ड्रिंक करता था। वो उसको नाइट क्लब्स में लेके जाता था, फिर नाइट क्लब्स के अंदर ड्रिंक करते थे। फिर उसके बाद वो उसको लड़कियां भी मिल जाती थी, रूम में भी वो लड़कियों को बाहर भी ले जाता था। समझ जाए अब आप वो क्या करता था, ठीक है। और पाकिस्तान में वो इस तरह इतना को शरीफ था कि मुझे लगता था कि बहुत शरीफ इंसान है, ठीक है, यानी कि बहुत एक पढ़ा लिखा है, बैंक में जॉब करता है। जब वो दुबई में आया ना तो समझ लें कि वो चेहरे की, जिस तरह कहते हैं ना इंसान के एक चेहरे पे चेहरा है, वो यूँ चेहरे से चेहरा हटा दे अंदर से कुछ और निकला था, वही वो था। यहाँ पे आके उसने फिर अंदर आके अपनी असली पूरी अपनी हकीकत दिखाई कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, मैं जना करना चाहता हूँ, मैं नाइट क्लब्स में जाना चाहता हूँ, मैं शीशा पीना चाहता हूँ, मैं मसाज सेंटर जाना चाहता हूँ, मैं अय्याशी करना चाहता हूँ। यानी कि वो उसने कभी कुछ ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह वो होता है ना एक इंसान के दिल के अंदर होता है कि मैं कहीं बाहर की कंट्री में जाऊँ और मैं एक मतलब कि बम की तरह फट जाऊँ, जो इस तरह रिजर्व होके रह रहे होते हैं पाकिस्तान में लोग। लड़कियां तो वो वहाँ पे भी सेट कर लेता था पाकिस्तान में भी, ठीक है, लेकिन वो अपना असल चेहरा यानी कि वो खुल के किसी के सामने नहीं आता था जो वो यहाँ पे आया। खैर वो लड़के के साथ जाना शुरू हो गया, उसने मेरे से भी झूठ बोलने शुरू कर दिए। एक दिन नाइट क्लब में गया तो मैंने अगले दिन ना सुबह काफ़ी लेट आया, सुबह 10 बजे आया। तो मैंने इससे बाद में पूछा कि तुम काफ़ी लेट आए थे, कहता नहीं वो नाइट क्लब में ना एक लड़की मिल गई, उसको मैं बहुत पसंद आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि नाइट क्लब के अंदर अगर आपको लड़की मिल जाए, वो लड़कियां तो पैसों के लिए आती हैं ना, आप उनको पैसे दें, आप लेके चले जाएं, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि मैं उसको बहुत पसंद आ गया। मैं तो जानता था कि मेरे साथ झूठ बोल रहा है। अब ये कौन सा सलमान खान था या आप कह लें कि आमिर खान था या जॉन सीना था जो लड़की ने फ्री में इसके साथ चले जाना। खैर वो ना इस तरह ही बस इसके पास जो सारे पैसे थे ना, इसने अपने वो पूरे 3500 दिरहम ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब जी इसका वो जो मैंने आपको दोस्त का बताया था जिसने वो इन्वेस्टमेंट की थी एक बंदे के साथ, वो बंदों ने भी उसको कहा कि भाई अब हमारे पास कोई पैसे वगैरह नहीं, तुम्हारी जो गाड़ी है ना वो गराज के अंदर खड़ी है, गाड़ी ख़राब है, उसके ऊपर उल्टे हमारे इतने पैसे लग गए हैं। और उसको वो कहीं पे भी नहीं निकलने देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे। वो बंदा ना एक दिन इंटरनेशनल सिटी में दुबई में वो रह रहा था और हम लोग रीगा में रह रहे थे, ठीक है, डेरा रीगा में, रीगा में। तो वो फिर हम लोग वो ना तंग होके ना एक दिन वहाँ से हमारे पास आ गया, यानी कि आया, उसने बताया कि मेरे साथ इस तरह पूरा मसला है। मैंने उसको पहले ही कहा था कि मैंने पहले ही समझाया था कि तुमने किसी के साथ भी नहीं रहना, मतलब कि तुमने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, जो भी काम करना तुमने अपने पैसे से अपना काम खुद करना है। कोई मशवरे मैंने उसको दिए थे।
फिर वो मुझे कहता है भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरे साथ इसी तरह धोखा हुआ, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही विजिट वीज़े पे था। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा आता है वो आके मुझे पैसे पकड़ा देता और वो कहता है कि तुम अपने काम में मेरे पैसे डाल लो, वो तो पूरी यानी कि एक बिज़नेस है, उसका लाइसेंस मेरे नाम के ऊपर है, हर चीज़ मेरे नाम पे, यानी कि उसका ओनर तो मैं हूँ ना। मुझे कोई आके पैसे दे दो और कहे कि अपने काम में लगा लो, तो वो उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था। तो खैर वो उसने ना इसी तरह ही किया, वो उन्होंने उसके वो पैसे भी खा गए, गाड़ी भी नहीं, उसको फिर कहाँ ले सकता था, अब उसके नाम पे ही नहीं, अगर पुलिस स्टेशन भी जाता तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो विजिट वीज़े पे था, उसका उस कंपनी का वीज़ा भी नहीं था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर उसके पास कुछ पैसे थे, उसने कहा कुछ पैसे मेरे पास हैं, अगर आप बताओ तो मैं क्या बिज़नेस करूं। मैंने उसको कहा कि तुम अपनी यहाँ पे ग्रोसरी शॉप खोल लो, ठीक है, अपनी दुकान के ऊपर तुम खुद बैठो, ग्रोसरी शॉप तुम अपनी खोल लो, परचून की दुकान खोल लो अपनी, और यहाँ पे तुम खुद बैठो, उसमें तुम्हें कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन वो फिर उसका एक और दोस्त आया उससे उस दिन मिलने, उसने उसको कहा कि नहीं, उसने उसका माइंड वॉश किया, उसने कहा नहीं तुम पाकिस्तान ही चले जाओ। खैर वो बंदे ने ना अपनी टिकट कराई, वो पाकिस्तान चला गया। अब जो मेरे साथ यहाँ पे लड़का रह रहा था ना, जो पाकिस्तान से आया था, तो मुझे कहता है जी अब मेरा विजिट वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है और पैसे वगैरह भी कोई नहीं है। यानी कि कुछ लोग होते हैं कि वो अगर उनके ऊपर कोई टेंशन आए ना, तो अपने उनका सूझबूझ उनकी दिमाग की चली जाती है, सूझबूझ जिसको कहते हैं। वो भी इसी तरह फिर करता था, कभी वो उसने बात करनी कभी ना करनी, एक एक हफ़्ता मेरे साथ बोलता नहीं था, एक एक हफ़्ता, यानी कि सलाम दुआ भी नहीं करता था। जिस तरह रूम में आया और चुप ही रहा, फिर चला गया, अपना ही खाया पिया, कुछ पूछा भी नहीं कि तुमने कुछ खाया या मैंने, मतलब कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी बंदे को आप बुलाते हैं, कोई बंदा आपके पास आता है और वो बंदा फिर आपके साथ इस तरह करता है, यानी कि वो सलाम दुआ से भी गया, खैर वो ना, यानी कि आप साइको सा कह सकते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, उसके ऊपर मुश्किलें आती हैं, तो वो अपना दिमागी तवाज़ुन नहीं खो देता, वो अपने दिमाग के अंदर ही रहता है। उसको पता होता है कि मैंने किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, मैंने किससे किस तरह बात करनी है। खैर वो ना एक एक हफ़्ता बोले ही ना मेरे साथ, यानी कि बचकाना माइंड था, एज उसकी काफ़ी थी। तो उसने फिर क्या किया कि बातचीत करना छोड़ दी, कभी इंटरव्यू पे कहीं पे जाता था, कभी कहीं पे जाता था। खैर वो ना उसको इन द एंड ये हुआ कि उसको फिर एक जहाँ पे उसने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन, वहाँ से उसको अल्लाह की तरफ से कॉल भी आ गई। और जब पूरे पैसे ख़त्म हो गए, सारी अयाशियाँ कर ली ना, तो फिर जब पता चल गया कि वीज़ा भी एंड होने वाला है, वीज़ा भी उसका एंड हो गया, फिर उसने अपने घर वालों से, अपनी सिस्टर से, रिश्तेदारों से अपने पैसे पकड़ के ना, उसने फिर अपना दोबारा वीज़ा रीन्यू करवाया। उसके बाद वो नमाज़ पढ़ता रहता था, यानी कि वो ना रात के टाइम मस्जिद में चला रहता था, तहज्जुद के टाइम, फजर के टाइम वहाँ पे नमाज़ें जाके पढ़ता रहता था। जब वो हिसाब है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। खैर वो अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली, अल्लाह को उसकी कोई इस तरह की कोई इबादत कुछ पसंद आ गया होगा, अल्लाह ने उसकी सुन ली। और उसको एक दिन इंटरव्यू के लिए कॉल आई, मैं उधर पास ही बैठा था, इंटरव्यू उसने दिया। इंटरव्यू उसने किया जब, तो अल्लाह ने उसकी सुन ली, उसको पास करवा दिया, उसको एक बैंक के अंदर नौकरी मिल गई, क्योंकि वो एक बैंकर था। वैसे यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर आए ना, फ्रेशर उसको कहते हैं जिसका दुबई के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। खैर वो यहाँ पे जब आया ना, तो उसको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी, फिर उसको अल्लाह ने दिला दी, मिल गई जॉब। ठीक है, अब आप मेरी बात सुने। अब जब नौकरी मिल गई, उसने रूम के अंदर आके ना ऊंची आवाज़ में, यानी कि इनडायरेक्टली मुझे सुनाया, बात वो दूसरे लड़के से कर रहा था, लेकिन ऊंची आवाज़ में मुझे सुनाया कि लग गया मेरा वीज़ा। फिर देखा मेरा वीज़ा लग गया। ठीक है, तो मैंने भी उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो मेरे साथ बोलता ही नहीं था। और इस तरह का बेशर्म इंसान था कि जब उसने अपनी कोई बात करनी होती थी, कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी होती थी, मेरे से पूछ लेता था और मैं बता देता था उसको। मैं नहीं कभी कहता था कि तुम मेरे से इतने दिनों से बोले नहीं या क्या, मैं उसको बता देता था। अब मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे जो दोस्त हैं ना, वो मेरी आदत को जानते हैं। मैंने कभी किसी से धोखा नहीं किया, झूठ नहीं बोला, कभी मैंने किसी के पैसे नहीं खाए।
खैर वो उसकी जॉब लग गई, फिर उसने वही काम शुरू कर दिए जी। ठीक है, जा रहा है क्लबों में, जा रहा है शराबें पी रहा है, बियर पी रहा है, लड़कियों के साथ ज़ना कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है और अभी भी कर रहा है। अब वो अल्लाह को भूल चुका है और मेरे साथ भी उसकी कोई बातचीत नहीं। ठीक है, और जिसके थ्रू वो मेरे पास आया था वो बंदा भी पाकिस्तान लाहौर में ही रहता है। ये हम लोगों के एक बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, यानी कि मेरा इनके साथ कोई वो कह लें ना करीबी रिश्ता या कज़न या कोई इस तरह वो कोई चक्कर नहीं, यानी कि एक दूर के रिश्तेदार हैं। तो अब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन जो जो ये व्लॉग देख रहे हैं मेरे जानने वाले हैं वो सबको खुद ही पता चल जाएगा। खैर वो लड़के ने ना फिर अभी वही काम कर रहा है, सारा कुछ जो उसने वो करने होते हैं, और डेली वो बियर पीता है। बस डेली उसका यही सीन है, बियर पीनी है, याशी करनी है। अब अल्लाह उसको याद नहीं है और मेरे साथ भी उसकी बोलचाल ख़त्म हो गई और जिसके थ्रू वो मेरे पास आया था ना उसकी भी मेरे साथ बोलचाल ख़त्म हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर कोई भी आपको के हाँ, अगर आपका कोई भाई है, आपकी कोई खाला का बेटा, आपकी फूफी का बेटा, आपके कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है, या आपका कोई बहुत ही पक्का दोस्त है जो आपको पता है कि यार ये वाकई दोस्त है, कि एक अच्छा दोस्त है जिसके साथ आपने खुद टाइम कुछ ज़िंदगी के साल गुजारे हों, जिसका आपको पर्सनली पता हो, उसको अपने साथ रखें। अदरवाइज़ जो आगे से दोस्त का दोस्त है, जानने वाला है, या इस तरह कोई कह दे यार इसको अपने साथ रख लो, तो ना रखें। अब मुझे बताएं मैंने उसके साथ कोई गलत किया या मैं उसके कोई पैसे खा गया, मैंने उसके साथ क्या किया? एक नेकी की ना मैंने उसके साथ, मैंने उसके पैसे भी नहीं खाए, किसी गलत जगह पे भी नहीं लेके गया, कोई मैंने उसको गलत काम भी नहीं करवाया। तो बस ये व्लॉग इसीलिए था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आजकल जो है ना वो नेकी कर और दरिया में डाल, यही है। और जो लोग नीचे कमेंट्स भी करना चाहते हैं कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप सब दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।